हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ नॉवेल बेल। आई एम अक्षता और आज के सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एसोसिएटेड विद ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की जो काउंसलिंग कंडक्ट हो रही है उस काउंसलिंग से एसोसिएटेड। तो काउंसलिंग 14 और 16 तक आपकी कंडक्ट होनी है। इसके बाद 20 ऑफ मार्च को इसके रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उसके बाद आपसे कहा गया है कि आपको डॉक्यूमेंट्स लेके अगर आपको स्कूल अलॉट होता है तो वहाँ पे कुछ रिक्वायर्ड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं। वो डॉक्यूमेंट्स को लेके आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए प्रेजेंट होना है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये हो जाती है कि बहुत ही कम टाइम स्पेन आपको दिया गया है डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग के लिए। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होने वाले हैं फॉर एडमिशन इन सैनिक स्कूल, जो आपको काउंसलिंग के बाद सैनिक स्कूल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रेजेंट करना है, तो आज के सेशन में हम यही देखेंगे। लेट अस गेट स्टार्टेड। तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें से कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो बेसिकली आपके पास ऑलरेडी होंगे। जो कुछ नहीं है वो डॉक्यूमेंट्स जो है आप मेन टाइम में अपने प्रिपेयर करवा सकते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास है ड्यूली साइन चेकलिस्ट विद अंडरटेकिंग। यहाँ पे आपको मैं इसके बाद एक फॉर्मेट दिखाऊंगी, तो एक चेकलिस्ट आपको दी गई हुई होगी, वो आपको ड्यूली साइंड और सील्ड होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोविजनल एडमिशन लेटर फ्रॉम AISSAC 2024। तो देखिए, जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपने चॉइस फिलिंग की, चॉइस फिलिंग करने के बाद जब 20 का रिजल्ट आएगा और उसमें लिखा होगा कि आपको आपका जो प्रेफरेंस था वो स्कूल अलॉट हो गया है, तो अलॉटेड केस में क्या होगा? अलॉटेड केस में वहां पे आपको एक एडमिशन लेटर दिया जाएगा। आप एडमिशन लेटर जो है ऑनलाइन AISSAC के पोर्टल से ही डाउनलोड कर पाएंगे। ये एडमिशन लेटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एडमिशन लेटर यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर एडमिशन लेटर आपके पास नहीं रहेगा तो ये एक बहुत आपके लिए मतलब प्रॉब्लम की कंडीशन हो सकती है। तो जैसे ही सबसे पहला काम आपको ये करना है, 20 ऑफ मार्च को रिजल्ट डिक्लेयर होगा काउंसलिंग का। अगर आपको स्कूल अलॉट होता है तो वहाँ एडमिशन लेटर आपको दिखेगा। उस एडमिशन लेटर को आप डाउनलोड कीजिए और इन्होंने कॉपी उसका आपको कहा है, सो आई सजेस्ट 4 to 5 कॉपीज आप इसके साथ अपनी रख लीजिए। ये मेनली यहाँ पे रिक्वायर्ड होने वाला है। थर्ड डॉक्यूमेंट इज एडमिट कार्ड ऑफ AISSEE। तो जब आप एग्जाम देने के लिए अपीयर हुए थे तो उस समय एडमिट कार्ड प्रोवाइड किया गया था। उस एडमिट कार्ड की आप कॉपीज रख लीजिए, ये कॉपीज आपको रिक्वायर्ड रहेंगी। स्कोर कार्ड, जो रिजल्ट आपका आया है, स्कोर कार्ड अभी आपने डाउनलोड किया होगा प्रायर टू 2 days, उस स्कोर कार्ड को डाउनलोड कीजिए, उसके प्रिंट आउट्स लीजिए। ये स्कोर कार्ड भी आपको डॉक्यूमेंट्स में वहां पे वेरीफाई करवाना होगा। उसके बाद आपको लेके जाना है गवर्नमेंट इशूड फोटो ID प्रूफ ऑफ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का फोटो ID प्रूफ, फादर एंड मदर का फोटो ID प्रूफ। इन केस ऑफ फादर एंड मदर इज नॉट देयर, देन द गार्जियन का फोटो ID प्रूफ। तो फोटो ID प्रूफ मेनली आपको 3 लगेंगे यहाँ पे। 3 फोटो ID प्रूफ आपके होने वाले हैं। सबसे पहला है, एक तो आपको स्टूडेंट का फोटो ID प्रूफ लेना है। सेकेंडली आपको फादर का फोटो ID प्रूफ लेना है। एंड थर्डली आपको फोटो ID प्रूफ रिक्वायर्ड होगा मदर का। एंड फोटो ID प्रूफ में भी देखिए, यहाँ पे स्ट्रिक्टली उन्होंने मेंशन किया है कि इट वुड बी प्रेफर्ड आधार कार्ड। तो आप प्रेफर कीजिए कि फोटो ID प्रूफ के फॉर्म में आप आधार कार्ड ही ले रहे हो। ओरिजिनल आधार कार्ड भी रख लीजिए। एंड माय सजेशंस वुड बी कि आप आधार कार्ड की फोटो कॉपी, जेरोक्स कॉपी भी अपने साथ रख लीजिए। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स है। लेटर, एडमिशन लेटर जो आप डाउनलोड करेंगे, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड एंड आधार कार्ड, फादर मदर एंड स्टूडेंट का। ये बात यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज से स्टूडेंट का नहीं लेकर प्रेजेंट होना है, फादर एंड मदर का भी आपको लेना है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो हमको रिक्वायर्ड रहेगा, मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट। मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट कहाँ से अवेलेबल होगी? जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, ये उसी डे पे गिवन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होगा उसकी रिपोर्ट आपको लेकर जानी है। तो ओरिजिनल रिपोर्ट एक लेके जानी है और 2 फोटोकॉपीज आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेंगी उसकी, ओरिजिनल रिपोर्ट की। तो इसका फॉर्मेट ऑलरेडी दिया गया है। जब आप मेडिकल एग्जामिनेशन कराएंगे तो वहीं से आपको ये ओरिजिनल रिपोर्ट मिलेगी। इस ओरिजिनल रिपोर्ट की आप 2 कॉपीज करवा सकते हैं। तो 3 हम कह सकते हैं इसमें वहां प्रेजेंट होनी है। सेकेंड इज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपको सबमिट करना है। तो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होगा कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो जो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका बर्थ सर्टिफिकेट है कैंडिडेट का, उस बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी आपको जेरोक्स कॉपी रखनी है। अगेन माय सजेशन वुड बी कि आप ओरिजिनल भी साथ लेकर जाएं और इसके साथ ही साथ जेरोक्स भी साथ में रख लीजिए। ओके, ओरिजिनल भी इन्होंने कहा है, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ प्रूफ इशूड बाय द कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिस और डिपेंडेंट सर्टिफिकेट बाय जिला सैनिक बोर्ड फॉर एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन के लिए जिला सैनिक बोर्ड का भी यहाँ पे सर्टिफिकेट चल जाएगा। नेक्स्ट इज द 8th वन,
एट्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टडी सर्टिफिकेट ड्यूली साइन बाय प्रिंसिपल और हेडमास्टर। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हो जाती है कि स्टडी सर्टिफिकेट इज समथिंग जो आपको यहाँ पे बनवाना होगा। स्टडी सर्टिफिकेट मोस्ट स्टूडेंट्स, मोस्ट क्या आयल से कि रेयरली ही किसी स्टूडेंट के पास होगा। तो अगर आपके बच्चे के मार्क्स बहुत ही अच्छे हैं एंड यू आर वेरी वेरी थरोली श्योर कि फर्स्ट या सेकंड राउंड काउंसलिंग में इनका आ ही जाएगा, ऑल इंडिया रैंक अच्छा है, तो आई सजेस्ट स्टडी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए आप। ये स्टडी सर्टिफिकेट या तो प्रिंसिपल के थ्रू साइन होगा या तो हेडमास्टर के थ्रू साइन होगा। ओके जो स्टूडेंट्स क्लास 6 में एडमिशन के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनका क्लास 5th का स्टडी सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड फॉर द स्टूडेंट्स हु आर अप्लाइंग फॉर क्लास 9th सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, उनके लिए क्लास 8th का स्टडी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। ओके तो इस बात का आप ध्यान रखें, स्टडी सर्टिफिकेट हमको रिक्वायर्ड है, ये बनवाना होगा। सेकंड इज कैटेगरी सर्टिफिकेट। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो उनका सर्टिफिकेट लगेगा। एंड द सर्टिफिकेट शुड बी ओरिजिनल। ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना है। वंस अगेन ओरिजिनल के साथ साथ इसकी कॉपीज भी वहां पर लेकर आप प्रेजेंट हो सकते हैं, ओरिजिनल, एंड ओरिजिनल के साथ उसकी फोटो कॉपीज भी आप ले जाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ओवर हियर एज यू कैन सी इज डोमिसाइल सर्टिफिकेट या उस स्टेट का रेसिडेंस सर्टिफिकेट। तो ओरिजिनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको लेकर जाना है। ओरिजिनल उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है, ओरिजिनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आपको ध्यान होगा शायद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय भी हमको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट थी, एंड होम स्टेट अदर स्टेट कोटा डिटरमाइन करने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद द नेक्स्ट इज सर्विस सर्टिफिकेट। अगर आप डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, इन केस यू आर फ्रॉम डिफेंस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, एक्स सर्विसमैन है या अभी सर्विंग में है, इन दैट केस कमांडिंग यूनिट का आपको फॉर डिफेंस सर्विस सर्टिफिकेट लगेगा, सर्विस सर्टिफिकेट फ्रॉम ए कमांडिंग यूनिट। एंड अगर एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन के केस में आपको PPO सर्टिफिकेट ओरिजिनल जो है यहाँ पे शो करना रहेगा। PPO सर्टिफिकेट भी आप देखिए 1 जनवरी 2024 के बाद का रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये डेट आप ध्यान रखिए। PPO सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन एंड सर्विस सर्टिफिकेट फॉर द सर्विसमैन। नेक्स्ट इज इनकम सर्टिफिकेट। ये भी आपको बनवाना पड़ेगा बिकॉज दिस इज द सर्टिफिकेट जो मेनली प्रेजेंट नहीं होता है। वंस अगेन जब रिक्वायरमेंट होगी आप तभी से बनवाते हैं, तो इनकम सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। इनकम सर्टिफिकेट देखिए आप ले सकते हैं, मस्ट बी इशूड बाय द इनक्लोज्ड फॉर्मेट बाय रेवेन्यू ऑफिसर। सो तहसील ऑफिस से आप बनवा सकते हैं, इट शुड नॉट बी ऑफ द रैंक बिलो तहसीलदार, तो तहसील ऑफिस से आप इजीली बनवा सकते हैं। फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 का चाहिए। ऑल सोर्सेज ऑफ द फैमिली आपको यहाँ पे बताना है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इनकम सर्टिफिकेट में ऑल द सोर्सेज ऑफ द फैमिली पूरे मेंशन्ड होने चाहिए। फाइनेंशियल ईयर आपका है 2022 से 2023। ओके एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देखिए, इनकम सर्टिफिकेट प्लीज आप बनवाइए यहाँ पे, बिकॉज उन्होंने स्ट्रिक्टली मेंशन किया है कि एफिडेविट या इनकम टैक्स का रिटर्न वो वैलिड नहीं करेंगे। इन केस अगर आप वहाँ पे कोई एफिडेविट, नोटराइज या फिर इनकम टैक्स का रिटर्न सबमिट कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली मेंशन है कि इट विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो इनकम सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी रेवेन्यू ऑफिसर से बनवा सकते हैं, तहसील ऑफिस से बनवा सकते हैं, तहसीलदार से, एंड इट शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। 13th इज फोटोग्राफ। फोटोग्राफ आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है। कैंडिडेट के पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको कैंडिडेट की लेके जानी है। फैमिली फोटोग्राफ यहाँ पे लेके जानी है जिसमें पेरेंट अलॉन्ग विद द चिल्ड्रन प्रेजेंट होने चाहिए। तो 2 आपको फैमिली फोटोग्राफ लेके जानी है। फैमिली फोटोग्राफ जो होंगी पोस्ट कार्ड साइज की होंगी, और जो फोटोग्राफ कैंडिडेट की लेकर जानी है वो पासपोर्ट साइज 5 फोटोग्राफ लेकर जानी है। एंड फोटोग्राफ शुड बी लेटेस्ट। तो दिस ऑल्सो आई रिकमेंड कि आप क्लिक करवा लीजिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लीजिए एंड बी श्योर विद दैट। इन केस इफ द चाइल्ड इज अडॉप्टेड तो यहाँ पे अडॉप्शन डीड भी आपको सबमिट करना है ओरिजिनल, इन केस द चाइल्ड और द कैंडिडेट अपीयरिंग इज अडॉप्टेड। तो क्विकली एक बार हम रिकैप देख लेते हैं सभी डॉक्यूमेंट्स का। आप ध्यान से, अंडरटेकिंग का चेकलिस्ट आपको रिक्वायर्ड है, एडमिशन लेटर, स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, इसके अलावा फोटो ID प्रूफ, आधार कार्ड ऑफ पेरेंट, मदर, फादर एंड स्टूडेंट। द नेक्स्ट वी नीड इज मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट, जो कि मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद आपको रिसीव होगी, ओरिजिनल एज वेल एज 2 फोटोकॉपीज। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपको रिक्वायरमेंट है। इसके बाद स्टडी सर्टिफिकेट प्रिंसिपल या हेडमास्टर के थ्रू साइन होना चाहिए फॉर क्लास 6 कैंडिडेट जो अपेयर कर रहे हैं 5th का, और जो क्लास 9th के लिए अपेयर कर रहे हैं उन्हें क्लास 8th का। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है SC ST OBC या नॉन क्रीमी लेयर के लिए। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे सबमिट करना है या प्रेजेंट करना होगा।
फॉर सर्विसमैन जो डिफेंस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, एक्स सर्विसमैन आप पीपीओ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे, एंड फॉर सर्विसमैन आप सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस सबमिट करेंगे। इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे रिक्वायर्ड है, फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 5 कैंडिडेट्स के और 2 पोस्ट कार्ड साइज फैमिली फोटोग्राफ विद चिल्ड्रन, एंड इफ इन केस कैंडिडेट इज अडॉप्टेड तो उस केस में आपको अडॉप्शन डीड भी यहाँ पे सबमिट करना है। सो दिस वाज इट एवरीवन फॉर टुडेज सेशन। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है, टोटल 13 डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर ये कंडीशन लास्ट अप्लाई हो रही है अडॉप्शन डीड में तो 14 टोटल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको यहाँ पे प्रेजेंट करने हैं। तो आई इम्प्लीमेंट एंड आई सजेस्ट कि आप अभी से इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लीजिए। प्लीज डू नॉट वेट फॉर द लास्ट टाइम। स्पेसिफिकली जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे इनकम सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट का काम है तो थोड़ा आपको हो सकता है टाइम भी लगे, तो ये डॉक्यूमेंट्स प्लीज आप प्रिपेयर करके रख लीजिए, अभी से प्रिपेयर करके रख लीजिए। कोई भी राउंड हो काउंसलिंग का, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, 8th राउंड तक डॉक्यूमेंट्स यही रहने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्स तो आप अभी से ही प्रिपेयर करके रख लें, एंड जिस भी राउंड में आपको रिक्वायर्ड होते हैं आप उनको वहां पे प्रेजेंट कर सकते हैं। सो विद दिस वी विल बी समिंग अप आवर टुडेज सेशन। ऐसे ही मोर सेशन के लिए आप कनेक्ट हो सकते हैं हमारे चैनल नोबल बेल से। इन केस आपको इससे एसोसिएटेड कोई भी क्वेरी है, डॉक्यूमेंट से एसोसिएटेड या सैनिक स्कूल काउंसलिंग से एसोसिएटेड, आप कमेंट्स में उसको मेंशन कर सकते हैं, एंड विल बी रिप्लाइंग इट टू इट एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू एवरीवन।